ड्रामा हमनवा के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। नौशीन बेगम ने सुबह से ही घर में एक अजीब सा हंगामा खड़ा कर रखा था। वो आलिया को ज़बरदस्ती तैयार कर रही थी कि आज हर हाल में उसे डॉक्टर पर लेके जाएंगी और सारे टेस्ट करवाएंगी। आलिया का दिल सुबह से ही घबरा रहा था। इसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बड़ी मुसीबत इसका इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो अपनी सास के सामने खामोश हो जाती है। नौशीन बेगम जो वासिया की माँ हैं और पिछले कई महीनों से इस बात का आलिया को ताना दे रही हैं कि शादी को इतना वक्त गुजर चुका है और अब तक उसने हमें कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। इस घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंज रही। वो दोनों अस्पताल पहुंचती हैं और डॉक्टर के कमरे के बाहर बारी का इंतज़ार करने लगती हैं। आलिया बोझल दिल के साथ वहां बैठी थी, जबकि नौशीन बेगम बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। आखिरकार जब डॉक्टर ने आलिया को अंदर बुलाया और इसकी पुरानी रिपोर्ट्स का मुआयना करना शुरू किया तो डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी देखकर आलिया के हाथ पांव ठंडे होने लगे। डॉक्टर ने एक लंबा सांस लिया और रिपोर्ट मेज़ पर रखते हुए कहा कि आलिया, मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आप कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने मजीद बताया कि आप केस में पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि दुनिया का कोई भी इलाज ये मुमकिन नहीं कर सकता। आपकी रिपोर्ट्स हकमी फैसला है। ये अल्फाज आलिया के कानों में किसी जहरीले तीर से कम नहीं थे। उसे ऐसे लगा जैसे ज़मीन फट गई है और वो उसके अंदर धंसती चली जा रही है। इसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। आलिया का ये खौफ जो उसके आने वाली ज़िंदगी के लिए वासिया के साथ मिलकर सजाया था, वो एक पल में किरची किरची होकर बिखर गया। दूसरी तरफ नौशीन बेगम के दिल में तो अब लड्डू फूटने लगे थे। इनके चेहरे में एक जहरीली मुस्कुराहट आई जिन्होंने उन्हें फ़ौरन छुपाने की कोशिश की। नौशीन बेगम ने डॉक्टर के सामने झूठी परेशानी का ड्रामा किया और कहने लगी, डॉक्टर साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या वाकई कोई रास्ता नहीं बचा? डॉक्टर ने जवाब दिया, हमने टेस्ट एक बार नहीं बल्कि कितनी बार चेक किए हैं ताकि कोई गलती ना हो, मगर नतीजा हर बार यही निकला है। आलिया औलाद की खुशी आपको नहीं दे सकती। अस्पताल से घर वापसी पर पूरे रास्ते आलिया एक जिंदा लाश की तरह गाड़ी में की खिड़की से बाहर देखती रही। इसके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आलिया ये सोच सोच कर पागल हो जा रही थी कि वासिया जब ये सुनेगा तो उसका क्या रद्द अमल होगा और वो क्या मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा और क्या मैं अब वासिया के साथ नहीं रह पाऊंगी। घर पहुंचते ही नौशीन बेगम ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी। वो तो यही चाहती थी। उन्होंने आलिया को एक कमरे में भेजा और ख़ुद वासिया के पास जाकर बैठ गई और वासिया के कान भरना शुरू कर दिए। नौशीन बेगम ने बड़े बोझल दिल के साथ नाटक करते हुए वासिया से कहा, वासिया बेटा, अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम खुद पर कंट्रोल रखोगे। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि आलिया कभी मां नहीं बन सकती। उन्होंने वासिया के सामने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरा अब इतना भी हक नहीं है कि मैं इस घर में पोता पोती की आवाज़ सुन सकूँ। नौशीन बेगम ने वासिया को उकसाया कि आलिया अब हमारे ख़ानदान को नाम नहीं दे सकती, हमारे ख़ानदान का नाम आगे नहीं चला सकती। हमें तुम्हारी और अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला करना होगा, वरना हम दुनिया को क्या मुँह दिखाएंगे। वासिया जो आलिया से बेपनाह मोहब्बत करता है, वो अपनी माँ की बात सुनकर सकते में आ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कुदरत ने उसके साथ इतना बड़ा मजाक किया है। वासिया अपनी माँ से कहता है, माँ, औलाद तो अल्लाह की देन है। अगर हमें इस खुशी से नहीं चुना तो मैं आलिया को तन्हा नहीं छोड़ सकता। नौशीन बेगम का पारा और हाई हो जाता है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ख़ानदान का वारिस होना ज़रूरी है। और तुम्हें दूसरी शादी नहीं करोगे तो मैं कर दूंगी तुम्हारी दूसरी शादी। नौशीन बेगम ने फरीहा का नाम वासिया के जहन में डालना शुरू कर दिया। ये वही लड़की है जो इस घर को आबाद कर सकती है और वासिया को औलाद की खुशी दे सकती है। आलिया अपने कमरे में बिस्तर पे मुंह छुपाए सिसकियां ले लेकर रो रही है। उसे महसूस हो रहा है कि घर की दोनों दीवारें जैसे उसको खा ही जाएंगी। इसी दौरान आलिया ने देखा कि इसकी छोटी बहन वासिया के छोटे भाई के साथ कुछ बातें कर रही है। वो एक दूसरे के साथ मसरूफ हैं। आलिया के जहन में एकदम अपनी बर्बादी का मंजर आ जाता है। इसे लगा कि अगर जोया भी इस घर में आ जाएगी तो इसका हशर भी आलिया जैसा होगा। आलिया ने जोया को फौरन फ़ोन किया और कहा कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम आज के बाद वासिया के भाई से कभी बात नहीं करोगी और ना ही उससे मिलोगी और इससे हर रिश्ता ख़त्म कर लोगी। जोया हैरान होकर पूछने लगी कि आप ही क्या बात कर रही हैं? वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अचानक क्या हो गया? आलिया चीख कर कहती है कि तुम्हें नहीं पता इस घर में ये घर कितना भयानक है, देखो मेरी हालत। आलिया ने जोया को बताया कि आज मुझे पता चला है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती और मेरी सास मुझे इस घर से निकालने की पूरी तैयारी कर रही है। वो अपनी
बहन से इल्तिजा करती है कि ज़ोया मैं अपनी पसंद से ही शादी की थी और देखो आज मैं कहाँ खड़ी हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह जीते जी मर जाओ। आलिया ने ज़ोया से वादा किया कि दोबारा कभी वासिया के भाई का नाम भी नहीं लेगी और चाहे इसके लिए इसकी मोहब्बत की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। नौशीन बेगम अब फरीहा को घर बुलाना शुरू कर दिया है और वो जानबूझकर वासिया और फरीहा को अकेला छोड़ देती हैं ताकि दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ सके। फरीहा जो पहले ही वासिया को पाने के लिए बेकरार थी, उसको तो मौके की तलाश थी। अब देखना यह है कि क्या वासिया वाकई ही आलिया को छोड़कर फरीहा के करीब हो जाएगा और आलिया को छोड़ देगा, और या क्या ये आलिया सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी और ख़ुद वासिया का हाथ फरीहा के हाथ में दे देगी। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।